नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हम आज हल्ला बोलेंगे शहर शहर गांव गांव में मकड़े के जाल की तरह फैले चिटफंड कंपनी के सुनहरे सपने के जाल में फंसते लोगों की समस्या को लेकर सैपयू के कंचनपुर थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर करीबन 25 लाख की ठगी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ठगी को अंजाम देने के लिए 2 फर्जी कंपनी का गठन किया। ठगों ने गोल्डन रियल एस्टेट और ग्राम विकास निधि चिटफंड कंपनी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट के नाम पर रातों रात लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया। पुलिस आरोपियों से ठगी रकम की वसूली का प्रयास कर रही है, तो वहीं पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी अन्य जिलों में ठगी को लेकर जाल बिछाया गया। ऐसी कई कंपनियों पर जब तक प्रशासन के साथ साथ कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया, तो रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाले ठगों के बिछाए जाल में फंसी जाते हैं। लोगों की उम्र भर की गाड़ी कमाई पल भर में हवा हो जाती है। फिर शुरू होता है पानी में बहे पैसों के पानी का जद्दोजहद। साल कचहरी का रास्ता नापते गुजर जाता है, तो वहीं जुबान से निकली बात और पैसों से गया हाथ से गया पैसा कहां वापस आता है। आखिर क्या है इस चिटफंड के मकड़ जाल के साजिश से बचने का इलाज? हम ठगी से कैसे बच सकते हैं? शिकार होने पर मुकम्मल इलाज क्या है? इंडिया न्यूज देता है आपको मंच। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उठाइए फोन और बोलिए हल्ला चिटफंड के गोरख धंधे के खिलाफ। हमसे साझा कीजिए अपने अनुभव और आपकी आवाज हुक्मरान तक सीधे पहुंचेगी। ठगी को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को क्या करना चाहिए? नियम में बदलाव करने की जरूरत है और अपनी राय दीजिए। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उठाइए फोन और फोन कीजिए और बोलिए हल्ला। गांव गांव शहर शहर ठगी के खिलाफ इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है और इसमें अपनी भागीदारी निभाइए, अपने अनुभवों को साझा कीजिए। फिक्स डिपॉजिट के नाम पर जो ठगी हो रही है उसको लेकर हल्ला बोलिए। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर हमारे जो नंबर्स हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। फोन उठाइए, अपने अनुभव साझा कीजिए और साथ ही उन लोगों को इस ठगी का शिकार होने से बचाइए जो चिटफंड कंपनी के नाम पर रातों रात अमीर होने का सपना देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट के नाम पर जो आए दिन ठगी की वारदातें हम सुनते हैं, उसको लेकर अब हल्ला बोलिए। हर तबके के लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। चिटफंड के खेल में नेताओं की कंपनी, इसका इलाज क्या है? चिटफंड कंपनी की कारस्तानियां क्या क्या कहें? कानून के बावजूद आखिरकार ये बेलगाम क्यों है ठगी? सिस्टम में क्या बदलाव की जरूरत है? नियम कानून से क्या बनेगी बात? अपने फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और अपने अनुभव साझा कीजिए और अपनी राय भी रखिए कि आखिरकार ये ठगी की वारदातों से जो लोग रातों रात अमीर होने का सपना देखते हैं उससे कैसे बचा जाए। और इसके साथ ही उन लोगों को भी ठगी का शिकार होने से बचाइए जो चिटफंड कंपनी के घोटालों में फंस जाते हैं और रातों रात अमीर होने का सपना देखते हैं। ये बड़ी जानकारी। फिक्स डिपॉजिट के नाम पर जो ठगी की वारदातें आए दिन शहर में सामने आती हैं, गांव में सामने आती हैं। अपने फोन उठाइए, हमें फोन कीजिए, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, अपने अनुभव साझा कीजिए। इंडिया न्यूज आपको वो मंच देता है जिससे आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही ठगी को लेकर जो कानून व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव की जरूरत है। क्या जो नियम कायदे फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि उससे तो ठगी की वारदातें नहीं रुक रही, तो क्या नियम कायदों में बदलाव की जरूरत है?
और अगर जरूरत है तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और अपने अनुभव, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। गांव गांव, शहर शहर ये ठगी की वारदातें होती हैं। रातों रात चिटफंड कंपनियां अमीर बनने का सपना जो लोगों को दिखाती हैं, उसको लेकर हल्ला बोलिए। अगर आपका कोई ऐसा अनुभव है तो हमसे साझा कीजिए और साथ ही उन लोगों को शिकार होने से बचाइए जो आजकल चिटफंड कंपनी के जाल में फंस रहे हैं। ये जो मकड़ जाल है चिटफंड कंपनी का, इसको लेकर हल्ला बोलिए। इंडिया न्यूज के फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो उठाइए फोन, हमारा नंबर घुमाइए और अपने अनुभव, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। कानून के बावजूद ठगी की ये जो बेलगाम हो रही हैं वारदातें, इस पर आखिरकार लगाम कैसे लगाई जाए। कानून नियम जो फिलहाल है, क्या उनसे बात बनेगी, और अगर बनेगी तो कब बनेगी, क्योंकि लगातार जो ऐसी वारदातें हैं वो सामने आती हैं। बावजूद इसके कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं लचर नजर आ रही है। तो अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोलिए ठगी की वारदातों के खिलाफ, क्योंकि ठगी की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। चिटफंड कंपनी की कारस्तानियां जो हैं वो लगातार सामने आ रही है और दरअसल अब तो छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट के नाम पर भी जो ठगी की वारदातें हैं वो सामने आती हैं। रातों रात लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जाता है। गांव गांव, शहर शहर, गली गली अब तो ऐसी वारदातें सामने आती हैं। और मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र, क्या कुछ राय आपकी, रखिए। नरेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। नरेंद्र, क्या कुछ राय है आपकी? ये प्राइवेट बैंक के खुलने से पहले इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है मैम? बाद में बोलते हैं लोग इतने पैसे खा गए, उतने खा गए। जब ये खुलती है, जब ये सरकार कहाँ रहती है? शुक्रिया नरेंद्र, तमाम राय अपनी रखने के लिए और साथ ही अनुभव साझा करने के लिए हमसे। तो हमारे दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी फोन उठाइए, अपनी राय रखिए, अपने अनुभवों को साझा कीजिए। तो ठगी के खिलाफ हल्ला बोलिए। इंडिया न्यूज के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रातों रात अमीर बनने की फिक्स डिपॉजिट के नाम पर रातों रात अमीर बनने के जो सपने दिखाए जाते हैं लोगों को, उस पर हल्ला बोलिए। गली गली, शहर शहर ये वारदातें जो हैं वो सामने आती हैं। अपनी राय रखिए, अनुभव साझा कीजिए। चिटफंड कंपनी की जो कारस्तानियां हैं वो अब गली गली देखने को मिलती हैं। और मेरे साथ एक और दर्शक सुमन जुड़ गई हैं। सुमन, क्या कुछ अनुभव आपका, क्या कुछ राय? सुमन, मेरी आवाज मिल रही है? सुमन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए। भ्रष्टाचार का लगाव लगनी सही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए हमसे। तो ये बड़ी जानकारियां जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, गली गली, शहर शहर ऐसी ठगी की जो वारदातें हैं वो सामने आती है और इसी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अपना फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपने अनुभव, अपनी राय हमसे साझा कीजिए, क्योंकि रातों रात जो अमीर बनने का खेल है, अब ये गोरख धंधा हर जगह देखने को मिलता है।
तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। अजय, क्या कुछ जानकारियां और लगातार जो चिटफंड कंपनी की कारस्तानियां सामने आ रही हैं, कानून व्यवस्था इसको लेकर लचर क्यों दिखाई दे रही है? बिल्कुल, कंचनपुर थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी के नाम पर करीब 25 लाख की ठगी करने वाले 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोल्डन रियल एस्टेट और ग्राम विकास निधि चिटफंड कंपनी के नाम से लोगों से एफडी और डिपॉजिट कराकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। करीबन 25 लाख रुपए की ठगी कर जो सामने मामला आया है, कंचनपुर थाना क्षेत्र का मामला हुआ, जिसमें कंचनपुर थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि गोल्डन रियल एस्टेट नाम और विकास निधि की चिट फंड कंपनी के नाम से ये ठगी करने वाले आरोपी मुरारी कुशवाहा एवं दिनेश कुशवाहा जो है, जो जिन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, लेकिन कानून जी अजय अपनी बात रखिए। जी अजय, आप बने रहिएगा मेरे साथ मेरे एक दर्शक राजेंद्र जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। राजेंद्र, अपनी राय रखें। नमस्कार मैम। नमस्कार, अपनी राय रखिए राजेंद्र। मैडम, इसमें क्या है कि चिटफंड कंपनी के सिस्टम में क्या है, लोग बार बार जो शिकायतें आती हैं, तो उसमें सबसे पहले जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हमारा जो कानून का सिस्टम ही ऐसा है जिसकी वजह से ही इनको सह मिल जाती है। अगर आज एक कंपनी आती है, फिर वो कुछ महीनों बाद में फ्रॉड करके भाग जाती है, तो उसके जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ में जब वो पकड़े भी जाते हैं तो इतना कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। फिर उनको देखा देखी दूसरों को भी मौका मिलता है कि अपन भी इसी प्रकार का चिटफंड करते हैं और फिर भाग जाते हैं। अब तो मैं समझता हूँ मैडम, हमारे हिंदुस्तान में तो ये ट्रेडिशन ही बन गया है, कुछ भी करो, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, पैसा लूटो और भाग लो। तो इसमें जहां तक मैं समझ रहा हूँ, अगर हमारा कानून अगर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट हो और जो भी फ्रॉड करके भाग रहे हैं उनके खिलाफ में अगर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, इस प्रकार की कार्रवाई हो जिसमें कि वास्तव में सबक मिले, तो बाद में मैं समझता हूँ कि रोक लग सकती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इसको लेकर लचर नजर आ रही है और इसलिए ये जो वारदातें हैं अब वो लगातार सामने आ रही हो। कहीं ना कहीं आपका ये जो कहना है बिल्कुल ठीक है कि ट्रेंड बन चुका है अब ये भारत में, तो कम से कम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए राजेंद्र। तो देखिए, ठगी के खिलाफ हल्ला बोलिए, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हमें कॉल कीजिए। तमाम जानकारी के साथ अजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे संवाददाता, उनका मैं रुख करूंगी। अजय, देखिए, कानून व्यवस्था लचर लगातार नजर आ रही है, अधिकारी इसको लेकर सख्त क्यों नहीं नजर आ रहे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गैंग है जो चारों तरफ फैल चुका है, जो अपने भोले वाले लोगों को, ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं उनको उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और इस ठगी का अंजाम देते हैं। जो सपने भी दिखाते हैं, बड़ा बनने के सपने दिखाते हैं और भोले वाले लोगों से के साथ ठगी करते हैं। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन मेरे साथ मेरी एक दर्शक मीरा जुड़ गई है, उनका मैं रुख करूंगी। मीरा जी, अपनी राय रखें। इंडिया न्यूज में मैं स्वागत करती हूँ जी। भ्रष्टाचार का लगाव लगनी चाहिए, नरेगा में बच्चा बच्ची एक समान होना चाहिए जी। चोरी चकारी पर अंकुश होना चाहिए जी। सर जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, बारी बोल्ड है, इस पर भी कुछ होना चाहिए जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मीरा। तो ये बड़ी जानकारियां, कहीं ना कहीं जब तक कानून व्यवस्था लचर नजर आएगी तब ऐसी जो वारदातें हैं वो होती रहेंगी। तमाम जानकारी के साथ अजय मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे संवाददाता, उनका मैं रुख करूंगी। अजय जी। कानून व्यवस्था लगातार लचर आ रही है, लोगों का ये कहना है कि जब तक कानून व्यवस्था लचर रहेगी तब ऐसी वारदातें बढ़ेंगी। आखिरकार अधिकारियों के कानों में जो क्यों नहीं रेंग रही है? बिल्कुल, कानून बिल्कुल जो साथे बदमाश हैं, जो ठगी करते हैं, भोले वाले लोगों के साथ जो ठगी करते हैं, प्रशासन इनके। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ मेरे एक दर्शक अशोक जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अशोक, क्या कुछ अनुभव आपके, क्या कुछ राय? सर मैडम, मैंने 600 रुपए PHCL में जमा कराए थे 5.5 साल के लिए PHCL ग्रुप में, तो वो आज तक पैसे नहीं मिले। मेरा 2015 के अंदर वो हो गया था,
कंफर्म कि भाई पैसा देंगे, और आज तक पैसा नहीं दिया हमको। तो क्या आपने कोई कार्रवाई करी इसको लेकर? कार्रवाई क्या, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर मैडम, बहुत सारे, कम से कम मेरे को 10 लाख लोग हैं इसके अंदर। आप मालूम करोगे, PSGL ग्रुप के नाम से इसने जमीन के मामले में 600 रुपए हर महीने किस्त ली हमसे। मेरी 5.5 साल की किस्त पूरी हो गई, उसके बाद में पूरा पैसा देने के बाद में ही पैसा नहीं दिया इन्होंने। आपने पुलिस को कंप्लेंट करी? पुलिस का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? अभी तो कुछ भी नहीं करा मैडम, पेपरबाजी हो गई। गवर्नमेंट ने कहा है कि तुमको पैसा देंगे, गवर्नमेंट कहती है पैसा देंगे, पेपर में भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यही अनुभव हम अपने तमाम दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं अनुभवों से आप बचिए। चिटफंड कंपनी जो रातों रात आपको अमीर बनने के सपने दिखाती है, और ये अनुभव जो है लोगों के, उससे कम से कम आप शिकार होने से बचिए, क्योंकि आए दिन चिटफंड कंपनी का जो खेल है वो सामने आता है। अजय लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अजय देखिए, तमाम ऐसी जो वारदातें हैं वो पहले भी सामने आई हैं, अब भी सामने आ रही हैं, और अब भी जो चिटफंड कंपनियां हैं वो ऐसी कारस्तानियां कर रही हैं, लेकिन क्या इसकी भनक सफेद पोशों तक नहीं होगी, हुक्मरानों तक नहीं होगी, और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये ऐसी कंपनियां हैं जो देश भर में चारों तरफ फैली हुई हैं। इनके खिलाफ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शासन और प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ भी, क्योंकि लोग भोले वाले लोगों के दिन और रात ठगी करते हैं, और सपने भी दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं इन लोगों को, और बेचारे ग्रामीण प्रदेश से जो लोग आते हैं उनको अपनी जाल में फंसाकर ऐसे जो ठगी की वारदातों को जो अंजाम देते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचर नजर आ रही है, इसलिए जो बेखौफ चिटफंड कंपनियां जो लोग चलाते हैं उनमें कोई खौफ नहीं है। अधिकारी इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ठगी की जो चल रही है कंपनियां, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिल्कुल अजय, देखिए कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त एक्शन लेने चाहिए, ये तो तमाम लोग कहते हैं, मीडिया लगातार कहता है, लेकिन अफसोस ये है कि धरातल पर जो स्थितियां हैं वो हमारे दर्शक हमें आकर बताते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। राजेश, क्या कुछ अनुभव, क्या कुछ राय आपकी? नियंत्रण होना चाहिए मैडम एक तो जी। इसमें राजेश, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। राजेश जी, अपना अनुभव, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, ये तो RBI का नियंत्रण होना चाहिए इस चीज में, रिजर्व बैंक का इंडिया। हेलो जी राजेश जी, RBI का नियंत्रण होना चाहिए, और ये जैसे ही कंपनी खुलती है ना तुरंत एक्शन लेना चाहिए इसको, और बंद करवा देना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो लचर नजर आ रही है, और इस कानून व्यवस्था के लचर होने से जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े और अपने अनुभव आपने साझा किए। तो चिटफंड कंपनी की जो कारस्तानियां हैं उसके खिलाफ हल्ला बोलिए। कानून व्यवस्था की ये जो ठगी की वारदातें हैं दरअसल वो बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर इंडिया न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है और तमाम नए नए मुद्दों को लेकर सामने आता है, जिसको लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। फिलहाल हल्ला बोल में बस इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।